हेलो दोस्तों, जय मसीह की एक बार फिर से मैं आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का विषय जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि क्या कोई प्रभु यीशु मसीह के आने की तारीख या समय का पता लगा सकता है। तो आइए हम आज के विषय पर देखें। लेकिन आज के इस विषय पर आने के पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले सारे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सकें और आप किसी को भी मिस ना कर सकें। क्योंकि इस चैनल में हम बाइबल प्रोफेसीज के बारे में विचार कर रहे हैं और करंट इवेंट्स के बारे में जो बाइबल प्रोफेसीज से संबंधित हैं उनके बारे में भी हम विचार करते हैं। और ये चैनल जो है ये एक गंभीर चैनल है और जो लोग बाइबल जानते हैं या समझते हैं केवल वो ही इस चैनल में बताई बातों को समझ पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि कृपया आप इस चैनल में आने वाले सभी वीडियोस को गंभीरता से लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आइए आज के हम अपने विषय पर आ जाते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। अजीजों, यदि आप मेरे साथ बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 36वें आयत, यहाँ पर लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र परंतु केवल पिता। तो बड़ी सफाई से यहाँ पर बाइबल में बताया गया है। और मत्ती 24 और 36 की ये जो आयत है ये प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के शब्द हैं। और बड़ी सफाई से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पूछने पर कहते हैं कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र परंतु केवल पिता। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उस समय आज से 2000 साल पहले जब वो पृथ्वी पर थे एक मनुष्य के रूप में थे, तो उन्होंने अपने आप को सीमित किया था। तो कहा कि मैं भी नहीं जानता, लेकिन केवल स्वर्ग में परमेश्वर जानता है कि मेरा दोबारा आगमन कब होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य क्या था। अजीजों, आज बहुत सारे लोग हैं जो ये बताने की कोई तारीख ठहराने की कोशिश करते हैं, कई तरह के चार्ट्स बनाते हैं, बाइबल में से कई तारीखों को लेकर वो कैलकुलेट करते हैं। और कई लोग हैं जो हमेशा इस कैलकुलेशन में लगे रहते हैं और फिर वो आके लोगों को बोलते हैं कि भाई हमको ये पता लगा है, हमने कैलकुलेट किया है, हमने चार्ट बनाया है, हमने चांद सूरज सितारों देखे हैं और उनसे भी कैलकुलेशन किया है और फलाने दिन और फलाने समय प्रभु यीशु मसीह आएंगे। अजीज़ों, किसी को नहीं मालूम कि कलीसिया कब उठाई जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उस दिन और उस समय के बारे में कोई नहीं जानता। और यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जा रहे थे तो प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि समयों और कालों को जानना ये तुम्हारा काम नहीं है। इससे हम हमारा अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। किसी तरह की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, न किसी तरह की कैलकुलेशन पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बड़ी सफाई से बताया है कि कलीसिया कब उठा ली जाएगी उसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई अंदाज नहीं लगा सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कलीसिया का उठाया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन दो अलग अलग घटना हैं। आप इस बात को ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। ये प्रभु यीशु मसीह करें, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, ये दो अलग अलग घटना हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे बादलों पर अपनी कलीसिया को उठाने के लिए, तो उस समय, उस दिन, उस तारीख, उस साल, उस हफ्ते, उस महीने को कोई नहीं जान सकता। लेकिन
कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद एक एंटी क्राइस्ट आएगा 666, जो सारी दुनिया पर राज करेगा। और जब ये राज करेगा तो सारी दुनिया के लोगों को अपनी पूजा करने के लिए विवश करेगा, फोर्स करेगा। और जब लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे तो उनको मरवा डालेगा। और यही एंटी क्राइस्ट या 666 यरूशलेम में आएगा। और बाइबल बताती है जब वो यरूशलेम में आएगा तो यरूशलेम के टेम्पल माउंट पर उस समय एक यहूदी मंदिर होगा, और वहाँ उस मंदिर में भी वो उस मंदिर को अपवित्र करेगा, अपनी मूर्ति वहाँ पर लगाएगा। और यही जो कहा गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत में, इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तो पवित्र स्थान से यहाँ पर तात्पर्य है कि यरूशलेम में जो मंदिर यरूशलेम में था प्रभु यीशु मसीह के समय, और उस मंदिर में एक महापवित्र स्थान था, एक पवित्र स्थान था, द होली ऑफ द होलीज। और जब यीशु मसीह ने बात कही तो ये मंदिर खड़ा था और पवित्र स्थान वही था। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य अपने चेलों से यरूशलेम के यहूदी मंदिर के बारे में था और उसमें उपस्थित पवित्र स्थान के बारे में था। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भविष्य में जब उस पवित्र स्थान में तुम एक कोई मूर्ति खड़ी देखो या इस तरह की कोई घृणित वस्तु देखो, तो जो यहूदिया में है। अब जब यहूदिया का शब्द आया मतलब जूडिया तो इज़राइल में है, ये इंडिया में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं है, यहूदिया तो इज़राइल में है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो यहूदी लोग जो यहूदिया में होंगे, जो आजकल वेस्ट बैंक कहलाता है, तो उनको वहाँ से भागना है। और अजीज़ों, बाइबल ये बताती है, छोटे से वीडियो में इतना समय नहीं है, कि ये जब होगा तो उस 7 साल की संधि के 3.5 साल में होगा। तो जब 3.5 साल में जब यहूदियों का मंदिर अपवित्र किया जाएगा, तो लोगों को जो बाइबल जानते होंगे उस समय, उनको पूरा आभास हो जाएगा कि अब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन 3.5 साल बाद होने वाला है। तो वो इस बात को समझ सकेंगे और शायद उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा। और यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत आप देखें तो पाएंगे कि अरमेगिदोन की लड़ाई जब होगी इज़राइल में, और तब प्रभु यीशु मसीह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। तो मंदिर के भ्रष्ट किए जाने से लेकर अरमेगिदोन की लड़ाई बाइबल बताती है कि 3.5 साल का समय होगा। इसलिए कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद तब मंडली यहाँ पर नहीं होंगी, परमेश्वर के लोग यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन 7 साल के क्लेश और महाक्लेश में जो लोग होंगे वो भी कई लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा, उनको आभास हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर दोबारा इज़राइल के पुकारने पर उसको बचाने को कब आने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा आगमन का तब तक वेट ना करें, आप ट्रिब्यूलेशन का वेट ना करें, क्लेश और महाक्लेश के समय का वेट ना करें। आप अभी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देके कलीसिया और मंडली में शामिल हों, उसके खून से धुली हुई मंडली में शामिल होकर आप कलीसिया के साथ हवा में उठा लिया जाए कि बादलों पर आप मिल सकें एक उत्तम और महिमा युक्त शरीर के साथ हमेशा की ज़िंदगी के लिए। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देकर इस महान और सुंदर आशा में शामिल होंगे? परमेश्वर करे, परमेश्वर आपकी बुद्धि खोल दे और आप इस उद्धार को प्राप्त कर सकें और आने वाले क्लेश और महाक्लेश से बचकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा में शामिल हो सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।